नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि अच्छे व्यू आएंगे तो मैं एक दूसरी वीडियो लाऊंगा। और आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और पढ़ाई के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैं वीडियो डालूंगा। ये तो नहीं कहूँगा कि सेम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में एज इट इज़ मतलब आपके फंस जाएंगे विद डाटा, पर ये है, इस चीज़ की श्योरिटी है कि जो क्वेश्चंस मैं डालूंगा, कल से मैं क्वेश्चंस डालूंगा। आज भी मैं शाम को डालने वाला था क्वेश्चन, पर मुझे मेरी ड्यूटी लग गई है, मुझको कानपुर जाना है और इसलिए मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो बहुत से बच्चों को मन में कन्फ्यूज़न रहता है, आज मैं उस पर डिस्कस करूं। और कल से जो हमारा टारगेट होगा वो डिस्कशंस पे ना होकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर होगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हर शिफ्ट में, हर पेपर में वो क्वेश्चंस आपको देखने की श्योरिटी है। पक्का वो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने ही मिलना है। अगर वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आए तो उसके बिना पेपर नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं और हम उस क्वेश्चंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमारी मेरिट बढ़ाते हैं। और ये वो क्वेश्चंस नहीं है कि सिंपल एकदम क्वेश्चंस पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट आप बताइए 1000 रुपये पे 5% के रेट व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप क्वेश्चन नहीं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे सोचते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पर करेंगे, पर किसी वजह से उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं और फिर वहाँ जाके उनको लगता है कि अरे ये क्वेश्चंस तो कर लिया गया होता तो बहुत ईजी क्वेश्चंस था, बस ध्यान नहीं दिया। उन क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, हम 5-5, 10, 6-6 क्वेश्चन ही उठाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आना है। और बाकी तो आप लोगों ने प्रिपरेशन किया ही है, जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बाई फैक्ट हम देखें तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूंगा, आप पढ़ के जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी मेहनत और जो बच्चे, कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है, हम भी जब तैयारी करते थे, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ कि हमने पेपर दिया और पॉइंटों से रुक गया। मैं NTPC 2016 मैंने दिया, उसमें मेरा 0.6 से रुक गया। तो इस तरह सभी बच्चों को होता है। तो मैं वो गलती ना हो कि आपके मन में रहे कि यार 2 क्वेश्चंस और सही हो गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उन सब चीज़ों की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपका, जैसे जिन भाइयों का, बहनों का तैयार हो गया है, उनको उनके लिए विशेष है कि जैसे 2-4 नंबर से जो लैग खाते हैं, मैं उस पर अटैक करूँगा और वो कमी दूर होगी। और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो ह्यूमन एरर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि वहाँ पर हम अगर 70 क्वेश्चंस हमको आता है, माइनस मार्किंग है, उसके ऊपर हम और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें या ना करें। सबसे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों के मन में, जो खासकर जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे होंगे, जा रहे होंगे देने, उनके मन में ज़रूर ये रहता है कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर मेरा 70 हो गया तो इसके ऊपर करूँ ना करूँ, कि करना सही होगा कि नहीं होगा, माइनस मार्किंग है, ऐसा ना हो कि मेरा गलत हो जाए। तो ये उस बात पर है। सबसे पहली बात, करंट सिनेरियो देखें अगर हम कंपटीशन का। आज आप चाहे यूपी का लेखपाल का एग्ज़ाम हो, यूपी का दरोगा का परीक्षा हो, NTPC का प्री हो, RRB ग्रुप D 2018 हो, सभी का ट्रेंड्स देखते हैं तो आज के समय में कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाने लगी है। और 70 क्वेश्चंस करने के बाद आप ये श्योर नहीं कर सकते कि मेरा 70 क्वेश्चन सही है, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है। उसमें 2-4-5 क्वेश्चन आपके बहुत ही आराम से मतलब गलत हो ही जाते हैं सभी के। तो 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1/3 माइनस मार्किंग, आपके 3 क्वेश्चन और ले गए, 9 क्वेश्चन। आप जहाँ 70 अटैम्प्ट किए थे, आप 61 पर आ गए। अगर आपका बैड लग रहा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन से कभी बढ़ते हैं, कभी घटते भी हैं। 2-3 मार्क्स घट गया तो आप समझ रहे हैं आप कहाँ पर खड़े स्टैंड करेंगे उस समय। इसलिए क्वेश्चंस का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो एटलीस्ट 80 से 85 प्लस होना, 80 to 85 होना चाहिए। जो मतलब इससे 80 से कम पर तो, या कम पे तभी सिलेक्शन हो सकता है जब आपकी एक्यूरेसी मतलब बहुत ही अच्छी हो, ब्रिलियंट एक्यूरेसी बोला जाए। जैसे आपने 80 किया, 4-5 गलत हो गए, ठीक है, आप एग्ज़ाम में इन है, आप फिर फर्दर एग्ज़ाम प्रोसीजर्स के लिए तैयारी करें, डॉक्टर DV एंड अदर थिंग्स। बट अगर आपका एक्यूरेसी थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर आता है, थोड़ी बहुत आप टेस्ट दे रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम 80 करते हैं, हमारा
10-12 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में मिनिमम अपना अटेम्प्ट 85 रहे। और रही बात कि 85 कैसे करें, 85 करें कैसे, 80 क्वेश्चंस तो आपको करना है, पर कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन से भी किया जाता है। कि जैसे आपको पता है कि हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में 2-4 क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके नंबर और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और अटेम्प्ट भी कम कर रहे हैं, तो फिर आपके हाथ में निराशा ही रहेगी। इसलिए अटेम्प्ट, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 80 तक करें। एक्यूरेसी अगर आपकी थोड़ी सी कम अच्छी है, आप 85 तक जाएं, 86 तक जाएं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि हमको सब रंग के आ जाना है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप कुछ क्वेश्चंस करें, 6-7-8 क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें 2 ऑप्शन आप बड़े ही आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हों। ऐसे करके आप जो है एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं 85 तक, और सिलेक्शन बहुत ही आराम से होगा। और उन भाइयों बहनों के लिए जिनका फेज़ फर्स्ट में पड़ा है, वो एकदम उनके लिए ऑल द बेस्ट। और सबसे एडवांटेज है फर्स्ट फेज़ का कि फर्स्ट फेज़ में जो भी पेपर आएगा बहुत ही कूल आता है। एज आपका बढ़ता जाएगा टाइम, एग्ज़ाम और कंटिन्यू होते जाएंगे, धीरे 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 करके एग्ज़ाम का जो फेज़ होता है वो इजी से मॉडरेट टू टफ शिफ्ट होता जाता है। लास्ट के पेपरों में जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये सब जो आएंगे, तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका होता है। पर जो फर्स्ट फेज़ शुरू है, इसमें बहुत ही प्यारा पेपर आएगा, छोटा, मतलब इजी कैलकुलेशंस रहेंगे और आराम से हो जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और जो भी डाउट्स हो आपके मन में किसी भी प्रकार का, कि अब ऐसे तो मैं हर बच्चे का डाउट क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी डाउट हो आप लोगों का, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपके मन का डाउट क्लियर कर सकूं। कि जिस पोर्शन में आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा स्कोर बूस्टअप नहीं हो पा रहा है, वो उस चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में आप डालें आपको कहाँ दिक्कत है, किस चीज़ में दिक्कत है। और कल से आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि खुद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता और ड्यूटी जाना रहता है, बहुत से काम हैं मेरे। लेकिन मैं 4 से 5 ही क्वेश्चंस डालूंगा डेली, और वो क्वेश्चंस मतलब आपके एग्ज़ाम में आने हैं। 100% श्योर नहीं, पर उस टाइप के 100% श्योर, वो क्वेश्चंस नहीं, पर उस टाइप के 100% श्योर है क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप के। और मेहनत करिए आप लोग, ऑल द बेस्ट। कल से हम क्वेश्चंस ले आएंगे, उन क्वेश्चनों पर आप लोग वर्क करिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं सेट करता हूँ, ये एग्ज़ामिनर सेट करता है। पर ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, और उन सब के बेसिस पे कह रहा हूँ कि आप लोगों का उस पेपर में वो उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट अगेन।